Shall I start the session, sir? या यस मैम। Okay. गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। विद्या शक्ति के क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे सुविचार की, और उसी सुविचार के साथ आज की क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, आज का सुविचार क्या है। बिलीव इन योर सेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज एंड द पावर ऑफ योर ड्रीम्स। क्या अर्थ है इन वर्ड्स का? बेटा, आप अपने आप में विश्वास रखिए। आप जो भी हो, जैसे भी हो, अपने अंदर का जो आत्मविश्वास है उसको हमेशा आप बनाए रखिए। हैव कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज। आपकी जो अंदर की जो कॉन्फिडेंस है, अंदर की जो क्षमताएं हैं, उनमें आपको क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना। पूरा विश्वास आपको होना चाहिए। और आप जो ड्रीम्स देखते हो, जो सपने आप देखते हो, उसको आप हमेशा उसकी शक्ति पर आप बिलीव कीजिए। यानी कि आप ऐसे सपने देखिए जो आप अपने आगे चलकर, आपकी आगे के जिंदगी में, आपके आगे के जीवन में वो आपके मार्गदर्शी बने। ओके। तो हमेशा अपने ऊपर बिलीव रखिए, अपनी क्षमताओं में कॉन्फिडेंस रखिए, और अपने जो ड्रीम्स है, अपने जो सपने हैं, उसको पूरा करने का प्रयत्न कीजिए, और उस पर भी आप विश्वास रखिए। इन सभी से आप एक ना एक दिन जरूर आगे बढ़ेंगे। ओके। तो इसी सुविचार के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, जो हमारा पहला चैप्टर है, जिसमें कि हम बात कर रहे थे साइंटिफिक मेथड्स की, साइंटिफिक थिंकिंग की, साइंस के बारे में। इन सब के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, याद है आपको? तो बच्चे, हमने आपको बताया था एक बच्ची के बारे में जिसका नाम रिया था, है ना। रिया करके एक बच्ची है, वो बहुत ही क्यूरियस गर्ल है। वो हर चीज के बारे में सवाल करती रहती है, हमेशा पूछती रहती है कुछ ना कुछ। बर्ड्स को देखती है तो वो पूछती है, हाउ डू बर्ड्स फ्लाई सो हाई। स्काई देखती है तो बोलती है, व्हाई इज द स्काई सो ब्लू। देन ओशियन देखती है तो वो पूछती है कि वो इतना डीप क्यों है। प्लांट्स कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे उगते हैं। लीव्स को देखती है तो वो पूछती है, व्हाई आर ग्रीन लीव्स ग्रीन, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल जो आप बच्चे भी पूछते हैं, ऐसे ही वो सवाल करती रहती है। तो उसी एक सवाल करने का, जो अपने आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करने का, क्वेश्चंस पूछने का, अपने आसपास की दुनिया को समझने का, अंडरस्टैंड करने का, उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने की, वो जो एक चीज होती है, उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? हम उसको उसको हम क्यूरियोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? हम उसे क्यूरियोसिटी कहते हैं। यानी कि क्यूरियोसिटी क्या है? द स्ट्रॉन्ग डिजायर टू आस्क क्वेश्चंस एंड लर्न न्यू थिंग्स। सवालें पूछना और नई नई चीजों को जानने का प्रयास करना, उसी को हम क्यूरियोसिटी बोलते हैं। तो बेटा, ये जो क्यूरियोसिटी है, इसी से क्या बनता है, क्या आता है? साइंटिफिक थिंकिंग आती है बच्चे। ठीक है। आप विज्ञान के बारे में ज्यादा सोचते हो, साइंस के बारे में ज्यादा सोचते हो, अपने आसपास के बारे में हर चीजों को जानने का प्रयास करते हो, है कि नहीं? तो हमने पढ़ा था कि साइंस क्या है साइंस, और कहाँ कहाँ पर आप साइंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा, हम लोग हर तरफ साइंस को अप्लाई करते हैं, है ना। जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो सैंड्स होती है, वहां से लेकर ह्यूज माउंटेन्स तक, ओशियंस तक, जो जो चीजें आपके सामने हैं, और जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है वो भी, उन सब में ही साइंस है बेटा। तो साइंस क्या करती है? साइंस क्या करती है? यस, साइंस हेल्प अस टू आंसर दोज क्वेश्चंस एंड सॉल्व मिस्ट्रीज, एंड इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर। ये बार इसके बारे में हमने बात कर लिया था, है ना। तो बेटा, हम साइंटिफिक मेथड की भी बात कर रहे थे, है ना। तो साइंटिफिक थिंकिंग जो करते हैं बच्चे, या फिर जो लोग करते हैं, वो हमेशा एक
ऐसे एक मेथड को फॉलो करते हैं जिसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। तो साइंटिफिक मेथड में हमने क्या क्या पढ़ा था, उसमें कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कि बहुत अच्छे से लिया जाता है और हम कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं, है ना। वो कौन से स्टेप होते हैं बेटा, ऐसे कौन से स्टेप्स होते हैं, बता सकते हैं आप लोग? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उस चीज को, है कि नहीं? सबसे पहले हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें? जी हाँ, उस मेथड में सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशन, है ना। क्या आता है पहले? ऑब्जर्वेशन, यानी कि चीजों को ध्यान से नोट करने की एक क्षमता होती है ऑब्जर्वेशन, है ना। वॉचिंग एंड नोटिंग थिंग्स केयरफुली टू लर्न। किसी भी चीज को आप देखते हो तो उसको सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको वॉच करना चाहिए, उसे देखना चाहिए। और कुछ खास बात लग रही है तो उसको आप नोट करेंगे, आपके दिमाग में, आपके पास कोई किताब है उसमें, आपके मन में उसको नोट करके देखेंगे। उसको क्या करने के लिए? उसको केयरफुली लर्न करने के लिए, है कि नहीं। उसके बाद क्या करते हैं बेटा आप लोग, जब ऑब्जर्वेशन कर लिया हमने, टू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग, कुछ भी अनयूजुअल देख लिया आपने, उसके बारे में कुछ सवाल करना, उसके बारे में कुछ क्वेरी करना, तो उसी को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, है ना। उसके बाद आप अपने आप से ही या फिर आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे क्या करते हैं आप लोग? क्वेश्चन करते हैं, है ना, पूछते हैं। तो आप उनसे क्या करते हो? क्वेश्चन करते हो, सवाल पूछते हो कि मम्मा ये ऐसे क्यों है, ये वैसा क्यों है, इसका रंग ऐसा क्यों है, ये इतना बड़ा क्यों है, ये इतना छोटा क्यों है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं और आप अपने आसपास के लोगों से पूछ भी लेते हैं। कई कई बार हम, हमारे आसपास कोई ना हो तो हम अपने मन में ही पूछ लेते हैं ना। तो बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन वी फॉर्मुलेट ए स्पेसिफिक क्वेश्चन, है ना। तो हम जिस चीज को देखते हैं, जिस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बेस पर हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन, एक सवाल हमारे दिमाग में आता है या उस सवाल को हम पूछते हैं, है ना। उसके बाद बेटा क्या होता है, उस सवाल आपके दिमाग में आया है या आप पूछ रहे हो सवाल को, उसके बाद क्या होता है? यस, वी फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस, है ना। हाइपोथेसिस, क्या बताया था मैंने? हाइपोथेसिस क्या है बेटा? क्या बताया था आपको? यस, एक गेस होता है ना, एक वाइल्ड गेस होता है। तो एक गेस करते हैं हम लोग, ये हो सकता है इस कारण हो, ये इस कारण ऐसा हुआ होगा, या इस कारण से ये इतना बड़ा होगा या इतना छोटा होगा, या हम बोलते हैं ना कुछ हम लोग अपने आप से ही कोई ना कोई आंसर को गेस कर लेते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? हाइपोथेसिस बोलते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। और इस हाइपोथेसिस के बेसिस पर, जैसे कि हमने किसी कोई जैसे कि एक चीज को ऑब्जर्व किया, एक सवाल हमारे मन में आया, उसको, उसके लिए हमने अपने आप से ही क्या आंसर निकाला कि ये इस कारण से हो सकता है करके, उस कारण को, उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, है ना। यानी कि प्रयोग करते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग करके देखते हैं। देखता हूं मैं इस तरह से करूंगा तो क्या होगा, इसको जरा जोड़ दूंगा तो क्या होगा, इसको फोड़ दूंगा तो क्या होगा। ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आप दिन बर दिन करते रहते होंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है आपकी उम्र के बच्चे तो हर टाइम कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, है ना। और क्या करते हैं बेटा, तो हम लोग क्या करते हैं, इस हाइपोथेसिस के बेस पर कोई एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, है ना। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपके पास क्या आता है बच्चे? उसके बेस पर एक कंक्लूजन आप के पास आता है, यानी कि उसका एक रिजल्ट आता है आपका। कोई भी चीज का आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो कुछ ना कुछ उससे आपको पता लग जाता है कि भाई ये इस कारण से हुआ है, ये इस वजह से ऐसा है करके आता है ना। तो उसी को हम कंक्लूजन बोलते हैं और वो हमें रिजल्ट तक पहुंचाता है। तो बेटे ये जो चीज है, ये जो साइंटिफिक मेथड है, इसको जो फॉलो करता है, हम बोलते हैं वो वो जो फॉलो करते हैं उन्हीं को हम साइंटिस्ट कहते हैं बेटा। साइंटिस्ट यानी कि ये जरूरी नहीं कि बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है वही ये सब फॉलो करते हैं, आप भी तो साइंटिस्ट हो,
है ना। आप भी तो चीजों को ऑब्जर्व करते हो, आपके सवाल में भी तो बहुत सारे सवाल क्वेश्चंस आते हैं आपके दिमाग में, और आप कुछ ना कुछ आंसर्स उसके लिए पता लगा लेते हो, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करके देख लेते हो, आप टेस्ट करके देख लेते हो, और एक जो है कंक्लूजन पर आप लोग पहुंच भी जाते हो, है ना। तो बच्चे उसी को हम साइंटिफिक थिंकिंग कहते हैं, और ये जो मेथड्स है ना बेटा, इन मेथड्स को ही हम साइंटिफिक मेथड्स कहते हैं। ओके, तो ये साइंटिफिक मेथड्स, इसको प्रॉपर एक और बार जरा हम लोग डिटेल में देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बेटा, सबसे पहले तो हमने कहा कि हर चीज को जानने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए हमें क्या चाहिए? क्यूरियोसिटी चाहिए या जिज्ञासा चाहिए, है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं? क्यूरियोसिटी कहते हैं। तो क्यूरियोसिटी क्या है? द स्ट्रॉन्ग डिजायर टू आस्क क्वेश्चंस एंड लर्न न्यू थिंग्स, नई नई चीजों को जानने के लिए सवाल करना, है ना। वो सवाल करने की जो हम हमारे अंदर से जो ड्राइव आता है, जो डिजायर आता है, उसी को हम क्यूरियोसिटी बोलते हैं। जैसे कि बेटा, आप एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक रेनबो को देखा, हम्म, और आप उस रेनबो को देखकर आप हैरान हो जाते हो, हाउ इट इज फॉर्म्ड। आप सोचते हो हाउ इट इज फॉर्म्ड, ये कैसे बना, इसके रंग ऐसे अलग अलग क्यों है, ये सिर्फ 7 रंगों में ही क्यों है, ये और कोई कलर्स क्यों नहीं है इसके। ऐसे ऐसे सवाल आपके दिमाग में आता है जब आप एक रेनबो को देखते हो, या फिर एक कुछ भी और चीजों को देखते हो, जैसे आपके आसपास की कोई चीज है, उस चीज को देखते ही आपके दिमाग में कुछ ना कुछ उसके बारे में जानने की क्या होती है? एक जिज्ञासा आती है। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? क्यूरियोसिटी कहते हैं, है ना। तो क्यूरियोसिटी के बाद आप चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। जब आप क्यूरियस होते हो तभी आप क्या करते हो बेटा? चीजों को ऑब्जर्व करते हो, है ना, हर चीजों का निरीक्षण करते हो। उसी को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, है कि नहीं। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है? वॉचिंग एंड नोटिंग थिंग्स केयरफुली टू लर्न। कोई भी चीज, कोई भी अनयूजुअल चीज आपके आंखों के सामने आती है, जो आपको उसके बारे में पता नहीं है, उसको देखना और उसको क्या करना? उसको नोट करना, बहुत ही ध्यान से उसको समझने का प्रयास करना। किस लिए बेटा? उसको सीखने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, है ना। ओके, जैसे कि आप नोटिस करते हो कि सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग इज एन ऑब्जर्वेशन, है ना। ये एक ऑब्जर्वेशन है। जैसे कि आप देखते हो सूर्य जो है कहाँ से निकलता है? ईस्ट से निकलता है, ये आप नोटिस करते हो। हम्म। अब चंद्रमा को आप देखते हो, चंद्रमा का जो रूप है, चंद्रमा यानी कि मून जो है, वो कभी फुल मून में आता है, कभी हाफ मून में आता है, कभी दिखाई भी नहीं देता। तो इस चीज को भी आप क्या कहते हैं बेटा? ऑब्जर्वेशन कहते हो। आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस चीज को, है ना, देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब किसी चीज को आपने देख लिया या ऑब्जर्व कर लिया या नोट कर लिया कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आप अपने दिमाग में ही क्या करना शुरू करते हो बेटा? क्वेश्चंस पूछने लगते हो, सवाल पूछते हो, अपने आप से क्वेश्चन करते हो, अपने आसपास के लोगों से क्वेश्चंस करते हो, और आप क्या करते हो? एक हाइपोथेसिस फॉर्म करते हो अपने दिमाग में, कि एक गेस करते हो कि ये इस कारण से हुआ होगा, या इस कारण के से, या ऐसे होने से ये ऐसा हुआ, ऐसे करके बहुत सारे आप वाइल्ड गेसेस करते हैं, है ना, सोचते हैं आंसर उसके बारे में। तो हाइपोथेसिस यानी क्या है बेटा? पॉसिबल एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। आप जो चीजों को ऑब्जर्व करते हो ना, उसके बेस पर आप क्या करते हो? चीजों को एक एक्सप्लेनेशन करते हो अपने दिमाग में, अपने मन में, या फिर आप बोलते हो अपने फ्रेंड से कि देखो ये पॉसिबल है, ये ऐसा हो सकता है ना। तो अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। ओके, अब देखो, जैसे कि इफ यू थिंक plants need sunlight to grow because you see one die in the dark, that is a hypothesis.
तो बेटा आप दो पौधों को देख रहे हो, उसमें से एक पौधा क्या कर रहा है, एक पौधा जो डार्क में है वो डाई कर रहा है, यानी कि वो धीरे 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 करके उसकी ग्रोथ स्टंट हो रही है, वो डाई कर रही है। लेकिन एक ऐसा पौधा जो सनलाइट जिसको प्राप्त हो रही है वो जो है वो अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। तो बेटा आपके मन में ये एक एक्सप्लेनेशन आया, आपके मन में एक आंसर आया कि भाई सनलाइट जो है वो बहुत एसेंशियल है प्लांट ग्रोथ के लिए, है ना। तो एक हाइपोथेसिस आपने इस तरह से अपने दिमाग में फॉर्म कर लिया। अब आप क्या करोगे, अब आप एक एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास करो कि मैं देखता हूं क्या ये जो मैंने सोचा है वो सही है। तो इसी को हम एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं, अ टेस्ट टू चेक इफ योर हाइपोथेसिस इज करेक्ट और नॉट। आप एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा, टेस्ट करना या चेक करना। क्या, किस चीज को चेक करना, आपने जो हाइपोथेसिस किया बनाया है अपने दिमाग में, या एक एक्सप्लेनेशन जो दिया है आपने, क्या वो सही है या गलत है, उसको टेस्ट करना ही हम एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं, जब बच्चे ने देखा कि जो प्लांट सनलाइट के पास है वो ग्रो कर रहा है, जिसको सनलाइट नहीं मिल रही है वो नहीं ग्रो कर रहा है, तो आप बच्चे क्या करेंगे, एक प्लांट को हमने क्या कर दिया, सनलाइट के पास रख दिया, दूसरे को वन इन द डार्क टू सी विच ग्रोज बेटर, है ना। तो इस तरह से एक एक्सपेरिमेंट आप सभी कर सकते हो इस तरह से। तो ऐसे करके देखा, ऐसे करने को ही हम एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं। आपके हाइपोथेसिस के बेस पर आपने क्या किया बेटा, आपने उसका एक्सपेरिमेंट कर दिया, है ना। और जब आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा, कुछ दिनों बाद आप एक कंक्लूजन पे आ जाते हो। क्या कंक्लूजन पे आ जाते हो कि जो पौधा सूर्य के पास है वो क्या हो रहा है, वो अच्छी ग्रोथ है। तो कंक्लूजन क्या है, एग्जामिन द डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। आप एक्सपेरिमेंट करते समय जो डेटा कलेक्ट करते हो, आप प्लांट्स की ग्रोथ को देख रहे हो, जो प्लांट डार्क में है, जो प्लांट सनलाइट के पास है, आप उसको नोट करके रख रहे हो, लास्ट में आप एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो जिसके बेस पर आप रिजल्ट्स बनाते हो, है ना। तो ये सारे जो जितने भी स्टेप्स है ना बेटा, ये सारे स्टेप्स जो है जो भी फॉलो करता है उन्हें हम साइंटिस्ट कहते हैं, या वो जो फॉलो करते हैं उस थिंकिंग को हम कहते हैं साइंटिफिक थिंकिंग। इज दिस क्लियर? उसी को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक थिंकिंग कहते हैं। ओके बेटा, चलिए अब हम देखते हैं कि साइंटिस्ट कौन होता है। ये तो पता है हमें कि साइंस क्या होता है, जो साइंस के मेथड्स को, साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करते हैं उन्हें हम साइंटिस्ट कहते हैं, है ना। और हम भी साइंटिस्ट ही हैं। तो बेटा देखिए, scientists are people who follow the scientific method to solve problems or to discover new things। ठीक है। तो साइंटिस्ट कौन होते हैं, वैज्ञानिक कौन होते हैं बच्चे, आप मुझे अगले क्लास में कुछ वैज्ञानिकों के नाम जरा बताइएगा, ठीक है। और ये भी बताइएगा कि उन लोगों ने क्या क्या इन्वेंट किया, क्या क्या डिस्कवर किया, ये सब आप मुझे बताइए। तो साइंटिस्ट कौन होते हैं, साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या नई नई चीजों की खोज करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए किसको फॉलो करते हैं, किस चीज को फॉलो करते हैं, बिल्कुल सही कहा, साइंटिफिक मेथड को वो लोग सॉल्व कर फॉलो करते हैं। ठीक है। बट एनीवन, कोई भी जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करता है, ठीक है, उन्हें हम साइंटिस्ट कहते हैं। आप देखो, आप भी इस तरह से अगर सोचते हो, साइंटिफिक वे में सोचते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, क्वेश्चंस पूछते हो, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हो, एक्सपेरिमेंट्स करते हो, उससे कंक्लूजन निकालते हो, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो आप कैसे काम कर रहे हैं बेटा, आप भी, यू पीपल आर वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट, है ना। बहुत ही अच्छे बेस में आप काम कर रहे हो। तो साइंटिस्ट जो होते हैं, दे ऑफन वर्क इन टीम्स टू शेयर आइडियाज, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स टुगेदर। तो बेटा हम जो बोलते हैं साइंटिस्ट के बारे में, तो कोई भी जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो लोग क्या करते हैं बेटा, ज्यादातर साइंटिस्ट जो होते हैं वो टीम में काम करते हैं।
आप भी अपने स्कूल में आपके जो फ्रेंड्स होते हैं उन सबके साथ मिलकर उनसे आइडियाज शेयर कर कर कार्य करते हो। तो उसी प्रकार से साइंटिस्ट लोग भी क्या करते हैं, वे अपनी आइडियाज को अपनी टीम में शेयर करते हैं। उसी बेसिस पर वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उससे बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं ना बेटा, वो उनको सॉल्व करने का, उनको सुधार करने का प्रयास करते हैं। वे सभी क्या करते हैं, एक साथ जो है वो कार्य करते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को। तो इस तरह से जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो लोग अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो बेटा हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमने बात की थी कि जो प्लांट्स होते हैं उन्हें सनलाइट की आवश्यकता होती है। प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ। तो हमने अभी आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट हम लोग लेकर आए हैं, एक सिमुलेशन हमारे आगे है, जिसे हम ये प्रूव करने का प्रयास करेंगे कि सनलाइट जो है प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी होता है, एंड प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। देखें जरा, चलिए अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। देखिए बेटा, आप यहाँ पे देखिए दो स्टैंड्स है ना, ब्यूरेट स्टैंड्स यहाँ पर है दो, देख रहे हो आप लोग। एंड हियर वी हैव टू टेस्ट ट्यूब्स है ना, यहाँ पर दो टेस्ट ट्यूब्स है, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। हियर वी हैव टू प्लांट्स, प्लांट वन एंड प्लांट टू। देखा आपने, ये दो हेल्दी प्लांट्स को हमने ले लिया, उसके रूट्स के साथ हमने निकाला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉटन है और यहाँ पर सेलो टेप है। तो हम लोग स्टार्ट करें, सिमुलेशन को स्टार्ट करें बेटा। चलिए, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू ड्रैग एंड ड्रॉप प्लांट वन इनटू द बॉइलिंग ट्यूब और टेस्ट ट्यूब ए। डाल दिया इसमें, टेस्ट ट्यूब ए में हमने प्लांट वन को डाल दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब प्लांट बी की टू की बारी है। वी आर गोइंग टू ड्रॉप द प्लांट हियर, वी आर गोइंग टू ड्रॉप प्लांट टू इनटू द टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब बी में इसको डाल दिया। ओके, डाल दिया। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, वी आर गोइंग टू टेक सम कॉटन स्वैब। ठीक है, कॉटन स्वैब को लेंगे और सबसे पहले हम जो टेस्ट ट्यूब ए है उसके अंदर इसको हम लोग डाल देंगे। देन टेक सम मोर, थोड़ा सा, सॉरी, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर जो है हमारे पास एक एडहेसिव टेप है, इससे हम इसके माउथ को, जो टेस्ट ट्यूब है उसके माउथ को सील कर देंगे। अब बेटा आप मुझे कोई बता सकता है हम इसको सील क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ताकि ये जो प्लांट है ये हिले ना। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो टेस्ट ट्यूब बी है जिसमें प्लांट टू रखा हुआ है, इसमें भी हम थोड़ा सा कॉटन कॉटन स्वैब लेंगे और इसको भी इस तरह से डाल के रखेंगे। ओके, नाउ टेक द एडहेसिव टेप और इसको भी इसके माउथ को सील कर दिया। सील कर दिया, दोनों रेडी है प्लांट्स। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे बेटा, जी हाँ, हम अब हम करेंगे इस टेस्ट ट्यूब को यहां पर पहले वाले स्टैंड में इसको फिक्स कर देंगे, दूसरे को हम इन्वर्टेड पोजीशन में फिक्स करेंगे। देखा आपने, तो पहले प्लांट को यानी कि प्लांट ए को हमने क्या किया बच्चे, जिसमें जो टेस्ट ट्यूब है उसको हमने नॉर्मली फिक्स कर दिया, और दूसरे में हमने प्लांट को क्या कर दिया बेटा, इन्वर्टेड पोजीशन में जो है फिक्स कर दिया। ओके, चलिए अब हम क्या करने वाले हैं देखते हैं। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे ना बेटा, कुछ दिनों के लिए, हाँ, फॉर 4 or 5 days वी आर गोइंग टू कीप दीज टू टेस्ट ट्यूब्स और दीज टू प्लांट्स नियर विंडोज। ठीक है, अब विंडोज के पास जहां पर सनलाइट की मात्रा जो है बहुत अच्छी मात्रा में आ रही है, वहां पर हमने क्या कर दिया, इन दोनों स्टैंड्स को, जहां पर दोनों प्लांट्स को फिक्स किया था, वो स्टैंड्स को हमने नियर द विंडो जो है फिक्स करके रख दिया। अब बेटा आप देखो यहाँ पर क्या देख पा रहे हो, या यहाँ पे आप मुझे बताइए आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे, कोई मुझे बता सकता है क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप लोग, बताएगा मुझे। जी, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो प्लांट्स है जो हमने सीधे सीधे खड़ा किया था और जो हमने इन्वर्टेड पोजीशन में खड़ा किया था, आप क्या उनके ब्रांचेस को ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा?
क्या देख रहे हो? जो प्लांट्स है, जो प्लांट का जो स्टेम है और जिसकी लीव्स वगैरह जो भी है, इसका जो अपर पार्ट है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द विंडो। यहाँ पे भी आप देखो, नीचे से ये बेंड होकर सीधे यहाँ की तरफ को ये बेंड हो रहा है ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है ये है कि द प्लांट्स नीड सनलाइट, है ना? उनको क्या चाहिए? उनको सनलाइट चाहिए, तभी तो वो लोग क्या कर रहे हैं? सनलाइट की तरफ मुड़ रहे हैं, बेंड हो रहे हैं, है ना? तो इससे हमें इस देखो, अब इस एक्सपेरिमेंट से हम हमारे मन में एक क्वेश्चन आया था कि क्या प्लांट्स को सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है? तो हमने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट सेट कर दिया। इस सिमुलेशन के थ्रू हमने क्या किया? एक ऐसा सेटअप बनाया जिससे कि हमने क्या किया, दो प्लांट्स को हमने, हाँ, सनलाइट के पास रख दिया, और एक को नॉर्मल पोजीशन में, एक को इन्वर्टेड पोजीशन में रखा। चाहे वो इन्वर्टेड हो चाहे अपराइट पोजीशन में, जो भी हो, आपने देखा कि 2-4 दिनों बाद वो प्लांट्स कहाँ को ग्रो हो रहे हैं बेटा? कहाँ को बेंड हो रहे हैं? टुवर्ड्स द सनलाइट। तो इसे बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो है, हमें किसकी, जो प्लांट्स है उन्हें किसकी आवश्यकता पड़ती है? किसकी आवश्यकता पड़ती है? बिल्कुल सही, सनलाइट की आवश्यकता जो है पड़ती है। ओके, तो इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गया बेटा? तो हमने देखा कि साइंटिफिक थिंकिंग क्या है, साइंस क्या है, साइंस क्या क्या हेल्प करती है हमें, किसमें से सहायता करती है बेटा? साइंस हेल्प अस टू आंसर द क्वेश्चंस। जो हमारे दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको आंसर करने में, है ना? हेल्प अस टू आंसर द क्वेश्चंस, टू सॉल्व द मिस्ट्रीज, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर। तो उसको ध्यान रखिएगा। और ये जो जितने भी आपके जो साइंटिफिक मेथड है, इसको भी आपने नोट करके रखना है विथ एग्जाम्पल्स, जैसे अभी मैंने आपको बताए, है ना? विथ एग्जाम्पल्स आप इनको समझेंगे और अपने नोटबुक्स में लिखेंगे। ओके बेटा, तो ये तो था हमारा चैप्टर, है ना? जिसमें बहुत सारी बातें साइंस के बारे में कही गई और साइंटिफिक थिंकिंग के बारे में, मेथड्स के बारे में हमें बताया गया। तो बच्चे, अब हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को आंसर करेंगे हम लोग। तैयार हैं आप सभी? चलिए, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप भी साथ साथ मुझे बता सकते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स को, और अपने नोटबुक में आप शेयर कर लिखिएगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? तो ऐसा एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? साइंस इन्वॉल्व्स थिंकिंग, observing and experimenting to gain an understanding of our world and to uncover the mysteries of the universe। ठीक है? तो यानी कि साइंस क्या है? साइंस जो है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? उसमें सोच इन्वॉल्व होती है, थिंकिंग होती है, ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सपेरिमेंटेशन होता है। किस लिए होता है? टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर वर्ल्ड, है ना? यानी कि हमारी दुनिया को समझने के लिए, हमारे आसपास के वातावरण को समझने के लिए, हमारे आसपास की जितनी भी चीजें उनको समझने के लिए, एंड टू अनकवर द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। पूरे विश्व की जितनी भी सीक्रेट्स हैं, जितने भी मिस्ट्रीज है, उसको समझने में हमारी सहायता ये करता है। क्लियर? तो आप अगर चाहे तो इसको नोट करके रख लीजिए अपने नोटबुक में, और जिन बच्चों ने इसके नोट्स लिखे हुए हैं उन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन, हाउ डज साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड? तो जो साइंस है वो हमें हमारे आसपास की जो प्रकृति है ना बेटा, उस प्रकृति को समझने में कैसे सहायता करती है? कैसे सहायता करती है? साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना, यानी कि जो हमारे प्रकृति में होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, सच एज वाई स्टार्स शाइन, है ना? तारे क्यों चमकते हैं, ऐसा सवाल, ऐसे कोई सवाल आता है। हाउ प्लांट्स ग्रो, जो है प्लांट्स जो है वो कैसे ग्रो करते हैं। एंड हाउ मटेरियल्स चेंजेस अंडर डिफरेंट कंडीशंस, चीजें कैसे बदलती हैं
डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में कैसे कैसे चीजों 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 में बदलाव आता है, ये सभी बातें हमें साइंस जो है समझने में हमारी सहायता करता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस ऑन आवर ओन। देखो बेटा, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो आप उन सवालों को अपने आप से ही सॉल्व करने का कैसे प्रयास कर सकते हो, ये है इस क्वेश्चन का अर्थ। तो आप क्या करेंगे बेटा, हम साइंटिफिक मेथड का यूज करेंगे, है ना। तो जल्दी से अब बताइए, वी यूज क्या, साइंटिफिक मेथड्स टू फाइंड दोज आंसर्स। तो हम क्या लिखेंगे, वी कैन फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस ऑन आवर ओन बाय फॉलोइंग साइंटिफिक मेथड विच आर एज फॉलोज। क्या क्या है, फर्स्ट क्या करोगे सबसे पहले आप, वी ऑब्जर्व समथिंग that we find interesting or we do not understand, है ना। सबसे पहले हम उन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे जो हमें इंटरेस्टिंग लगता है, जो हमें समझ में नहीं आता, उन चीजों को क्या करेंगे, नोट करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद दिस मेक अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। तो वो हमारी जो चीजें बेटा हमें पता नहीं होती ना, उसके बारे में हम जब ऑब्जर्व करते हैं उस चीज को, तो हमारे दिमाग में बहुत ही आश्चर्य होता है और हमारे दिमाग में क्या आता है, क्वेश्चन आता है ना, एक क्वेश्चन फॉर्म होता है। देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। फिर हम क्या करते हैं, एक पॉसिबल आंसर को हम गेस कर लेते हैं कि ये हो सकता है, इसका कारण ये हो सकता है, ये इसलिए हुआ होगा। तो वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। फिर क्या करते हैं बेटा हम लोग, बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और मोर ऑब्जर्वेशंस, है ना। तो हम क्या करते हैं, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं या थोड़ी और ऑब्जर्वेशन करके देखते हैं उस चीज को। 2-4 दिन देख लिया, फिर उसके बाद वो समझ में नहीं आए, कुछ और दिन देख लिए हमने, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिया हमने। तो ये सब कार्य हम लोग करते हैं and then try to analyze the results to see if it is actually answered our question। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे दिमाग में सवाल आया था, क्या उस सवाल का आंसर हमें मिल गया है कि नहीं। तो ये सब सवालें आप इस तरह से, आप साइंटिफिक मेथड से आप क्या कर सकते हो बेटा, अपने आप जो है अपने आप को आंसर्स कर सकते हैं। So this is the method how we find answers to our own questions। हमारे अपने सवाल, हमारे अपने दिमाग में जो सवालें आते हैं, उनके क्वेश्चंस जो है, उसके उनके आंसर्स जो है, हम अपने आप से ही कैसे क्या कर सकते हैं बेटा, तैयार कर सकते हैं। ओके, चलिए अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ। क्या करने वाली हूँ, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ और आपने मुझे उनके आंसर्स देने हैं। तैयार हैं सभी बेटा, चलिए। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, ये रहे, और इसमें ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, और इन ऑप्शंस के बेसिस पर इनको देखकर आपने मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या है। ओके, चलिए। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट नीडेड टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू साइंस। यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेट कौन सा है जो आपको दुनिया के बारे में एक्सप्लोर करने या अंडरस्टैंड करने में सहायता करता है थ्रू साइंस। बताइए, क्या चाहिए आपको, डिसिप्लिन चाहिए, क्यूरियोसिटी चाहिए या ओबीडियंस चाहिए। बताइए, आप आंसर बता सकते हैं मुझे, क्या चाहिए आपको एक्सप्लोर करते समय, आपको कोई चीज को समझने के लिए आपके दिमाग में या फिर आपके मन में सबसे ज्यादा क्या चाहिए बेटा। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा चाहिए, है ना। चलिए अब अगला, साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड। साइंस जो है, विज्ञान जो है, हमें क्या समझाती है या क्या समझने में हमारी सहायता करती है। ओनली द ह्यूमन बॉडी, only outer space, everything in the world around us।
देखो बेटा, तीन ऑप्शन है आपके पास। साइंस हमें क्या क्या समझाती है या क्या हमें समझने में सहायता करती है? ह्यूमन बॉडी के बारे में, यानी कि हमारा जो शरीर है उसके बारे में ही सिर्फ हमें जानकारी देती है। ओनली आउटर स्पेस, जो आपका आउटर स्पेस है ना, बाहर की जो अंतरिक्ष है, वही उसके बारे में ही आप समझा पाती है साइंस। या फिर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस, जो हमारे आसपास की जो दुनिया है उसमें हर चीजों के बारे में हमें जानकारी देती है। आप मुझे बताइए क्या आंसर लिखूं मैं इसका, क्या आंसर, कौन से आंसर पर टिक करूं, बताइए। बिल्कुल सही कहा, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड? इसमें से देखो तीन आपको स्टेप दिए गए हैं, उसमें से आप सबसे पहला स्टेप कौन सा लेते हैं, जिसे हम पहला स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड कहते हैं? परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, फाइंडिंग अ सॉल्यूशन, मेकिंग ऑब्जर्वेशंस। बताइए आप मुझे, क्या आंसर, कौन सा आंसर टिक करूं इसमें से? जी हाँ, मेकिंग ऑब्जर्वेशन, क्योंकि कोई भी चीज को हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, नोट करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, है ना। चलिए अगला सवाल। व्हाट डज साइंस एनकरेज अस टू डू? साइंस हमें क्या एनकरेज करती है, क्या एनकरेज करती है मींस हमें क्या करने के लिए वो एनकरेज करती है? क्या क्या देखिए यहां पर ऑप्शंस क्या है बेटा। स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस, एक्सप्लोर एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स, बिलीव एवरीथिंग विदाउट प्रूफ। तो साइंस हमें क्या सहायता करती, क्या इंकरेज करती है कि तुम क्या करो? तुम सवालें पूछना छोड़ दो, एक्सप्लोर एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स, यानी कि नई नई चीजों को एक्सप्लोर करो और उसको डिस्कवर यानी कि खोज करने का प्रयास करो। या फिर आप किसी भी प्रूफ के बिना, कोई भी सबूत के बिना आप किसी भी चीज को आंख बंद करके विश्वास कर लो। क्या करोगे आप, क्या करोगे? ऐसे करोगे? कोई प्रूफ के बिना आप किसी भी चीज को बिलीव कर लोगे? नहीं करेंगे, है ना। हम साइंटिफिक थिंकिंग करने वाले बच्चे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग? एक्सप्लोर एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, देखो बच्चे ये एग्जाम्पल मैंने पिछली क्लास में आपको दिया था। इफ योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, वॉट इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट वाई? आपको पता करना है कि आपका पेन जो है वो लिखते लिखते क्यों रुक गया, या फिर आप लिख रहे हो पेन से तो वो रुक गया अचानक से। तो आप क्या करोगे, कौन सा वे है बेस्ट वे कि इसे क्या हुआ देखने के लिए? फॉलो द साइंटिफिक मेथड बाय टेस्टिंग पॉसिबल रीजंस, थ्रो इट अवे, यूज अ डिफरेंट पेन एंड इग्नोर द प्रॉब्लम। ओके, तीन ऑप्शन है आपके पास। या तो आप साइंटिफिक मेथड को फॉलो कीजिए, आप क्या करिएगा, साइंटिफिक मेथड को फॉलो करके पॉसिबल रीजंस को पता लगाने का प्रयास कीजिए, या फिर आप उस पेन को क्या कीजिए, बाहर फेंक दीजिए, नहीं चाहिए हमें, अगला पेन ले लेंगे हम लोग। या यूज अ डिफरेंट पेन एंड इग्नोर द प्रॉब्लम, या फिर आप क्या कीजिए, जल्दी से जाकर दूसरा एक पेन ले लीजिए और आप उससे लिखना शुरू कर दीजिए और उस प्रॉब्लम को आप बिल्कुल ही इग्नोर कर दीजिए। क्या करोगे बेटा आप? तो हम समझेंगे उसको, उसके रीजंस को समझेंगे, है ना। फॉलो द साइंटिफिक मेथड बाय टेस्टिंग पॉसिबल रीजंस, क्या रीजंस हो सकते हैं उसके? क्या उसकी इंक खत्म हो गई है, या उसकी निब में कोई प्रॉब्लम है, या उसके रिफिल में कोई प्रॉब्लम है? ऐसे हम लोग सोचेंगे ना, उसको देखेंगे, टेस्ट करेंगे। ओके, द साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स, साइंटिफिक मेथड में क्या क्या आता है, क्या क्या इन्वॉल्व है? देखिए, आस्किंग क्वेश्चंस, मेकिंग गेसेस, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो नीचे दिए गए जो मेथड्स है, क्या ये सभी साइंटिफिक मेथड के अंतर्गत आते हैं? बताइए आप लोग मुझे। बिल्कुल आते हैं। आस्किंग क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस पूछते हैं, सवाल करते हैं। मेकिंग गेसेस, हम गेस करते हैं। और हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं, उसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं बेटा,
कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, हम लोग एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करते हैं। तो ये सारे, ये जो तीनों जो दिए गए हैं, ये सभी सही है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या यहाँ पर हम लोग ऑल ऑफ द अबव करके टिक करेंगे। सही। चलिए अगले पर चलते हैं। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइंस इन नेचर। तो नीचे तीन एग्जाम्पल्स बेटा आपको दिए हैं, इसमें से आपको बताना है प्रकृति में जो साइंस है उसका एक एग्जाम्पल आपने बताना है। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइंस इन नेचर। ओके, प्रकृति का बताना है आपने, आपके आसपास की जो प्रकृति है उसका बताना है। ओके, अ बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम अ कैटरपिलर, a robot working in a factory, a car running on fuel। बताइए आप मुझे एक एग्जाम्पल जो आप नेचर में देखते हैं, नेचर के, नेचर साइंस है जो, उसका एक एग्जाम्पल आपको बताना है। कौन सा बताओगे आप? एक कार जो अपनी डीजल या पेट्रोल पे चल रही है, या एक रोबोट जो है वो फैक्ट्री में वर्क करता है वो, या फिर एक बटरफ्लाई जो एक कैटरपिलर से ट्रांसफॉर्म होती है, यानी कि कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस होता है वो। बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, अ बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम अ कैटरपिलर। अगला देखिए बेटा, विच टूल इज commonly used for scientific observation। बताइए आप मुझे, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करने के लिए ज्यादातर हम किस टूल का प्रयोग करते हैं? किस टूल का प्रयोग करते हैं जो आप अपने लैब में जाते हो, करते हो, है ना, देखते हो? बेटा अगले क्लास में हम आपको इस टूल के बारे में जानकारी देंगे, आपको दिखाएंगे भी इस टूल को, ठीक है? उससे कैसे हम लोग किसी चीज को देख सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखेंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि कौन सा टूल है जो आप साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के लिए यूज करते हो? पेन, हैमर या माइक्रोस्कोप? बताइए। माइक्रोस्कोप, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ओके, चलिए अब नौवां प्रश्न देखिए। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। देखो तीन एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पर, ये आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है आपको एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन लगता है। पहला देखिए, द प्लांट ग्रोस टॉलर विथ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट होती है तो प्लांट्स जो है बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ होती है। द मून इज ब्यूटिफुल, यानी कि मून जो है बहुत सुंदर है। चॉकलेट इज द बेस्ट फ्लेवर। तो बेटा इसमें से बहुत ही अच्छा सा एक एग्जाम्पल आप मुझे बताइए जो एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल सही, प्लांट्स ग्रो टॉलर, है ना, विथ सनलाइट। सनलाइट के साथ साथ ही जो है प्लांट्स जो है बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ होती है। ओके, हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, वो जो 10th क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु स्टडीज एंड एक्सप्लोर्स साइंस। हम उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, उनको क्या बुलाते हैं जो साइंस को स्टडी करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं साइंटिफिक मेथड से? उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? अ हिस्टोरियन, अ साइंटिस्ट और अ पोएट। बताइए आप मुझे, क्या बोलते हैं उन्हें? हम उन्हें हम साइंटिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? हम साइंटिस्ट कहते हैं ना। तो साइंटिस्ट कौन होता है? जो एक्सप्लोर करता है, जो चीजों को पढ़ता है साइंटिफिकली, साइंटिफिक मेथड से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो बेटा आपके पास सामने ये आंसर्स दिए गए हैं, हमारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं बिल्कुल सही से इसके सामने दिए हैं। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट नीडेड टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू साइंस? दैट इज क्यूरियोसिटी, है ना। और द साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड करने में सहायता करती है हमें? द वर्ल्ड अराउंड अस, है ना, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस। तीसरा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड? कौन सा है फर्स्ट स्टेप? मेकिंग ऑब्जर्वेशंस, है ना। देन फोर्थ वन, व्हाट डज साइंस एनकरेज अस टू डू? क्या एनकरेज करती है साइंस हमें क्या करने के लिए? एक्सप्लोर एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स, नई नई चीजों को डिस्कवर करना और उन्हें एक्सप्लोर करना। इफ योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, व्हाट इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट वाई?
हम्म यानी कि आपका पेन स्टॉप होता है तो कौन सा वे यूज करोगे बेटा? वी विल फॉलो द साइंटिफिक मेथड बाय टेस्टिंग पॉसिबल रीजंस, है ना। अब छठवा देखिए, सिक्स्थ वन देखिए आप। द साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स, क्या 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 है साइंटिफिक मेथड में, क्या क्या आते हैं? देखो आंसर था हमारा ऑल ऑफ द अबव, है ना। कौन कौन से थे वो? यस, आस्किंग क्वेश्चंस, फॉर्मिंग हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये सभी जो है साइंटिफिक मेथड में आते हैं। अगला सातवां देखिए आप। विच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड? ये हमने बोल दिया, ऑब्जर्वेशन है इसका। यस। अगला कौन सा है बेटा? विच टूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन? कौन से टूल को हम यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप है वो। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन? हमने बताया आपको, प्लांट्स जो ग्रो करते हैं सनलाइट के मीडियम में, है ना। और व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु स्टडीज एंड एक्सप्लोर साइंस? उन्हें हम क्या बोलते हैं? उनको हम साइंटिस्ट कहते हैं। तो आई होप ये जो छोटा सा जो चैप्टर है ये आप सबको क्लियर हो गया है, और जो जो बातें हमने पढ़ी है वो सभी बच्चों को एकदम से अच्छी तरह से समझ में आया है। हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स सिमुलेशन के थ्रू से आपको समझाया, और आपको जो है चित्र के माध्यम से भी हमने बताए, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी आपको दिए। तो आई होप ये सब आपको क्लियर है। तो अब बेटा अगले क्लास में हम आपको फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।